सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाईवाड़े में हो। इस लोक का नाम क्या है? फिर आश्चर्य की कौन सी बात है? कसाईवाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। ये कसाईवाड़ा है काल का कसाईवाड़ा। सब काटे जाओगे, सब मारे जाओगे, सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है उसी में। अब हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जरा सा धक्का लगा तो मैं झगड़ा शुरू। तो वो जो धक्का लगा कांधे को, हमारे कर्म ने किया, पूर्व के कर्म ने ऐसे धक्का लगवा दिया और उसने ट्राई कर दी, क्योंकि उसके द्वारा पिटना था, इसलिए ऐसा संयोग बन गया। अगर जो उपासक लोग क्या कहेंगे तो घर बैठो उपासना नहीं कर सकते। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे अपनी मस्ती। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो। हम शास्त्र के अनुसार चलें, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई त्रुटि। शास्त्र आज्ञा करता है अपनी साधना को छुपाओ, तो ये हमारी साधना नहीं, हमारा सुहाग है। नैना जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके पति की एक दुर्घटना में निधन हो गया। महाराज जी हमने बहुत प्रार्थनाएं की, सब कुछ हुआ, बट फिर भी उनको खो दिया। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी भगवान में मतलब दूर हो गए भगवान। हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाईवाड़े में हो। इस लोक का नाम क्या है? फिर आश्चर्य की कौन सी बात है? कसाईवाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। ये कसाईवाड़ा है काल का कसाईवाड़ा। सब काटे जाओगे, सब मारे जाओगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, सब मरोगे। कोई आश्चर्य की बात, कोई संशय की बात? कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही, और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तो भगवान पे श्रद्धा करने की जरूरत इसमें क्या है? तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकेंड नहीं बढ़ सकती, तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है। भगवान उसमें क्या करें? जज को गाली देने की जरूरत नहीं है, वो न्यायाधीश सर्वज्ञ है, वो एक भी पॉइंट कहीं चूक नहीं करता है। तो गाली देने से क्या होगा? प्रार्थना करने से क्या होगा? मान लो आप खूब उपासना करो और उसको 30 वर्ष जीना, तो सिर्फ 30 वर्ष जिएगा, तुम्हारी उपासना उसको 32 वर्ष नहीं कर देगी। और भगवान को गाली देने से क्या? तुम अपने कर्मों को और बिगाड़ रहे हो, उसमें क्या है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तुम्हें पता नहीं किस लोक में तुम आए हो। मृत्यु लोक, जहां हर समय मृत्यु का भय है, सब मरोगे, कोई नहीं बचोगे। समय है, तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे। ऐसे क्रम है। तुमसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे। ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गए। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को। कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया, ये है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? वो तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है, अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे, पक्का काटे जाओगे। कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है? मृत्यु के गड़ासे हैं, मार रहे हैं, पूरे जगत को मार रहे हैं। और हम फूंक भी रहे हैं दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ आ रही दिमाग में? फिर प्लानिंगें बन रही है, वैसा करना, ऐसा करना, ऐसा, और प्लानिंग करते करते उनकी प्लानिंग हो गई, वो चले गए। ये आती है भावना कि अच्छे कर्म करूंगा, सब करूंगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में ना भावनाएं दुनिया में इधर उधर हो जाती। इधर उधर इसलिए हो जाती कि नाम नहीं चल रहा। नाम जब करते ने निरंतर, जहां अंतर मिलेगा उठा के पटक देगा। ये शैतान है, मन एक शैतान है, इसको निरंतर लगाए रखो, समय मत दो। अगर समय दिया तो ये पटक देगा। ओवर थिंकिंग, इधर उधर भूत भविष्य का चिंतन, भोगों का चिंतन, ये पटक देगा। हमें टाइम ही नहीं देना। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान कह रहे हैं जो जन मेरा अनन्य चिंतन करता है, भगवान कहते हैं उसका योगक्षेम वहन मैं करता हूं। क्या चिंता करनी? भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं, पूर्व के आए हुए दुख सुख को सह रहे हैं,
और नाम जप करते हुए शरीर छोड़ते हैं, हमारा आवागमन से मुक्ति हो गई, हम दुखों से निपट गए। तो नाम जप निरंतर, अंतर ना पड़ने पावे, मन को समय ना मिलने पावे, इतना नाम जप हम करें, तब हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। महाराज जी, जो मृत्यु वाला प्रसंग चल रहा था, तो महाराज जी इस दशा में हम कैसे फिर अपने आप को संभाल पाएंगे? नाम जप, केवल नाम जप, केवल नाम जप। आप देखो तो हम भगवान के नाम के बल से हैं, उसी की गर्जना के हम तुम्हें बता रहे, भगवान के नाम के बल से हैं। आप लोग क्या है, अपना बल रखते हैं, भगवान का बल नहीं है, भगवान का चिंतन का बल नहीं है, अपनी मानसिकता का बल है, अपनी कमाई का बल है। हम कितना कर सकते हैं? हम एक बहुत सीमित शक्ति वाले हैं, हमको असीम शक्ति से जुड़ना होगा, तब हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी, तब हमारी बात बनेगी। और असीम शक्ति से जुड़ने के लिए पाप आचरण छोड़ना होगा, वो छोड़ नहीं पा रहे, इसीलिए बार बार सुन के भी हम समझ के भी नहीं समझ पा रहे और हम फिर गिर जाते हैं। तो हाँ, इसको हमको संभालना होगा। पापाचरण बंद करके नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, पक्का समझो। अपनी दिनचर्या, अपना जो कार्य है उस पर हम लगे हैं। हम ये बहाना नहीं मारते। अगर हम ये कह दें कि हम बीमार हैं, सब लोग जानते हैं, अब हम नहीं आ पाएंगे, तो इनका बस नहीं कि हमें बुला सके, क्यों भाई बीमार हैं, हम परेशान हैं। लेकिन नहीं, हम इनके आगे तैयार होने की कोशिश करते हैं कि अगर ये आधा घंटा बाद हमसे उठे, हम इनसे पहले उठें। हम अगर आगे अग्रिम हैं तो हम अग्रिम, हर सेवा अग्रिम करें। तो अपने लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। नहीं, नाम बल नहीं है, इसलिए हम हताश, निराश, उदास हो जाते हैं। नाम बल हो तो रौंदते चले जाओगे, आप हर परिस्थिति को रौंद दोगे। आप देखो तो, नाम जप करके देखो तो, खूब अधिक से अधिक नाम जप करो, फिर आप देखो आपके अंदर कैसा उत्साह आता है, कैसा आनंद आता है, कैसे विचार आते हैं। देखो, आप सब ठीक हो, लेकिन आपके विचार ठीक नहीं, तो आप जलोगे। आपके पास खाने पीने, पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं, लेकिन आगामी इतनी बड़ी कामना हो गई है कि आप उस पे जलोगे। आपका सब ठीक है, लेकिन नेगेटिव विचार है तो आप जलोगे। यही चीजें तो अपने अंदर खोजो, नेगेटिव विचार, अधिक से अधिक बड़ी कामना। हम जितने पे उतने में संतोष नहीं, बड़ी कामना वो हमें जला रही है। फालतू के विचार जला रहे हैं, फालतू के राग द्वेष के विचार जला रहे हैं। इन्हीं को तो नष्ट करने के लिए अध्यात्म है। इन्हीं विचारों को हम शुद्ध कर लिया, पॉजिटिव विचार कर लिए और संतोष कर लिया, 4 रोटी है, हमारा काम चल जाएगा। देने वाले को जब इच्छा होगी तो 8 कर देगा। हम क्यों चाहें? 4 दिया है, 4 में हम संतोष करते हैं, अभी आनंद आ जाएगा। लेकिन हमारे पास 8 हैं, पर हमें 16 चाहिए। अब 8 में हम संतोष ना करके, 8 का स्वाद ना लेके 16 की चिंता में जल रहे, तो अब इसका क्या होगा? ओवर थिंकिंग का क्या है? और सब ओवर थिंकिंग में है, आप देख लो, सब इसी विचार में है। जितनी परिस्थिति उसमें आनंदित नहीं है, वो बड़ी परिस्थिति चाहिए। अब वो बड़ी परिस्थिति प्राप्त होने के लिए बड़ा तप चाहिए, भजन चाहिए, सेवन चाहिए। आज वो पाप कर रहा है, लेकिन कल उसने पुण्य किया था, इसीलिए पाप करते हुए आज सुखी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसके पाप का फल आएगा तो मिटिया मेट हो जाएगा। आज आप धर्म से चल रहे हो, लेकिन आज दुखी हो, क्योंकि आपका पाप कर्म का परिणाम चल रहा है। जब आपका ये धर्म का फल आएगा तो आप सुखी हो जाओगे। ये बातें समझना चाहिए। सीमा शुक्ला जी, कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका भी कर्मों के ऊपर ही है। कह रहे हैं कि हमने आपको एक प्रवचन में सुना था कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी मिलता है, अच्छा हो या बुरा, नहीं, जीव को अपना कर्म भोगना होता है। संयोग बनता है, पूरा जाल बिछता है। तुम्हारे ये कर्म तो तुमको ऐसा पिता मिलेगा, तुम्हारे ऐसे कर्म तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा। वो कर्म का पूरा विधान मिलाया जाता है और पूरा परिवार बनता है उस जाल में। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये पिता है, ये रिश्ता है, ये नाता है। जिसको जितना भोग भोगना है उतना उसको दुख भोगना पड़ेगा। कर्म सबके उसमें मिलित होते हैं, तभी वो आकर उनका पुत्र बनता है, तभी उनकी माँ बनती, तभी उनका पिता बनता है। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति का कर्म पूरे परिवार को दुख दे रहा है, नहीं, उसके भी कर्म उसमें जुड़े हुए हैं। पिता का पाप कर्म ऐसे पापी पुत्र को जन्म देगा जो जन्म से लेकर के मरण तक उसको नाना प्रकार के दुख ही दुख देगा। पिता का पुण्य कर्म ऐसे पुण्यात्मा पुत्र को जन्म देगा जिसको बचपन से देखते हुए जवानी तक, मरते समय तक हृदय शीतल रहेगा। सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है उसी में। अब हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जरा सा धक्का लगा, जो मैं झगड़ा शुरू।
तो वो जो धक्का लगा कांधे को हमारे कर्म ने किया, पूर्व के कर्म ने ऐसे धक्का लगवा दिया और उसने हटाई कर दी, क्योंकि उसके द्वारा पिटना था, इसलिए ऐसा संयोग बन गया। कर्मों का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, उसका निर्णय करना बहुत कठिन है, वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वो विधान भगवान के हाथ में है, जब जहां जीव का जैसा कर्म होता है उसको भोगना पड़ता है। और वो एक कर्म के साथ बहुत से कर्म जुड़े हुए होते हैं, माता का कर्म, पिता का कर्म, भाई का कर्म, बहन का कर्म। तो अब एक ने गलती की और सबको दुखी होना पड़ा, उनको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार जले, वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार गर्वित हो, आनंदित हो। ये कर्मों का जाल बिछा हुआ है। महाविद्या जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी भक्ति और साधना को छुपाना चाहिए। तिलक एवं कंठी पहनने वाले कतिपय भक्ति ना करें तो भी भागवतिक मार्ग के पथिक माने जाते हैं। गुरुदेव, अगर अपनी भागवतिक मार्ग को प्रकाशित नहीं करना है तो क्या कंठी एवं तिलक जरूरी है? नहीं, वहां जो कहा जा रहा है वो कंठी तिलक के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो आपकी साधना के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप कितना नाम जप करते हैं, आपको क्या अनुभूतियां हो रही हैं, आप कितना भगवान के प्रति समर्पित हैं, आपके क्या क्या पाठ हो रहे हैं, क्या क्या अनुष्ठान हो रहे हैं। अपनी अनुभूतियों को, अपनी दिनचर्या को, अपनी साधना को तब तक छुपाए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, और जब भगवत प्राप्ति हो गई तो फिर बात अलग है, फिर कोई भय का विषय नहीं रहता। इसलिए एक कंठी तिलक तो हमारे जैसे आप लोग सुहाग धारण करते हैं ठसक से, ऐसे हम सुहाग धारण करते हैं। ये हमारा सुहाग है, हम अपने इष्ट के प्रति जो सुहाग धारण किए हैं, इससे कोई हमारा उसमें हानि लाभ वाला विषय थोड़ी है, ये तो हमारा सुहाग है। जैसे आप मंगलसूत्र धारण करते हैं, ऐसे हम कंठी धारण करते हैं अपने प्रीतम के लिए। जैसे आप मांग भरती है, ऐसे हम अपने प्रीतम का श्रृंगार करते हैं। ये हम देखते ही पता चल जाएगा राधा वल्लभी संत है, ये राधा वल्लभ जी का है, पता चल जाता है ना। ये रामानंदी है, ये राम जी का है, ये शिव जी का है। तो ये सुहाग है, इसमें थोड़ी कि कोई क्या कहेगा, इसमें नहीं। ये नहीं तो कंठी लगाओ, मान लगाओ, हम भले उतने भक्ति के अनन्य नहीं हुए हैं, सामने वाला फिर इज्जत देने लगता है। सामने भगवान है, सामने वाला व्यक्ति क्यों देखती हो? सामने वाले में प्रभु है। अब उसकी सोच है, वो हमारा उपहास करे या सम्मान करे, उसके विषय की बात है। हम उसकी मानसिकता से थोड़ी चलते हैं। भाई कौन क्या कहेगा इसके लिए हम थोड़ी हैं। हमारी साधना, हमारी उपासना, तुम हमें अच्छा कहो या बुरा कहो, तुम गाली दो या सम्मान दो, तो तुम्हारी मति की बात है, हमारी मति की। अगर जो उपासक लोग क्या कहेंगे तो घर बैठो उपासना नहीं कर सकते। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, अपनी मस्ती में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो। हम शास्त्र के अनुसार चलें, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई त्रुटि। शास्त्र आज्ञा करता है अपनी साधना को छुपाओ, तो ये हमारी साधना नहीं, ये हमारा सुहाग है। साधना हमारी है जो हम अंदर करते हैं। हम कै बजे जगते हैं, हम कितना जप करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कितना सोते हैं, हम कितना तप करते हैं, ये सब गुप्त रखने की बात अगर प्रकाशित कर दोगे तो तुम्हारा बंद हो जाएगा, पक्का घाटा पड़ जाएगा। ये अनुभव की बात है। करोड़ रुपया हमारे पास है तो हम छुपाते हैं, हाँ, शायद वो ले जाता है, वो उसका उपयोग करता है, लेकिन हमारे पास साधना है तो वो क्यों चली जाती है? किसी को बोल दिया तो चली जाती है। इसका सूक्ष्म कारण कि अहंकार, और अहंकार समस्त दोषों का जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये संस्कृति का मूल है, समस्त शोकों को प्रकट करने वाला है। जहां हम अपनी तपस्या, साधना, गुण, अनुभव वर्णन करते हैं तो उसमें हमारा अहम जागृत होता है। अहम जागृत होता से खत्म, आग लग जाती बस। मूल कारण उसका अहंकार है। और जब कहा नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाती है, इसके बाद अहंकार उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं। तो संत जन अपने अनुभव वर्णन करते हैं, अपनी दिनचर्या वर्णन करते हैं, अपनी साधना वर्णन करते हैं, क्योंकि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो फर्क पड़ने वाली चीज थी वो खत्म हो चुकी है। तो जब तक वो स्थिति ना आ जाए तब तक साधक को अपने को छुपाना चाहिए
और जब वो स्थिति आ जाती तो बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे। पूरे संसार में उसकी कीर्ति फैल जाती, उसका कोई घाटा थोड़ी हो जाता है। तो ये जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक की बात है। थोड़ा बता दिया तो चला जाता है, फिर रोना आता है कि क्या कर दिया मैंने, ऐसा हो जाता। नहीं, बताने का ढंग है। हमने संतों ऐसे बताना चाहिए कि हमने संतों से सुना यदि ऐसे चला जाए तो ऐसा लाभ मिल जाएगा। एक साधक कह रहे थे कि ऐसा हमने अनुष्ठान किया, वो आप कर रहे हो, लेकिन एक साधक कह रहे थे हमने ऐसा अनुष्ठान किया, उसका ये लाभ मिला, अगर आप ये अनुष्ठान करें तो लाभ मिलेगा। वो साधक ऐसा कह रहे थे, आप कहीं नहीं है। आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन संत और साधक शब्द का प्रयोग करके तो आप बच गए। जब ये कि मैंने ऐसा किया तो मैं यदि गलती से बिन जगह किसी को बता दिया और बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई, दोबारा से वापस चल सकते। हाँ, बस पश्चाताप करें, अंदर जलन हो कि यार मतलब बहुत गलत हो गया, बहुत, अब आगे से गलती नहीं करेंगे। अब जैसे कोई पूछता तुम कै बजे जगती हो? 6 बजे ठाकुर जी जगा देते हैं। तुम कितना वजन करते हो? जितना ठाकुर जी करा देते हैं। खत्म, खेल, उत्तर है। कोई अभिमान ही नहीं, जितना ठाकुर जी करा, जैसे ठाकुर जी रखे। ऐसे बहुत चतुराई से चला जाता है। रामय भजन ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं बहुत प्रवीण होते हैं। ऐसे थोड़ी होते हैं कि मंद बुद्धि के होते हैं। हाँ, जो भगवान को भजते हैं उनके अंदर प्रवीणता आ जाती है अपने भजन को छुपाने को। एक संत भाव में कथा हो रही थी, मूर्छित हो गए, रोने लगे, सब बेबस, उनकी दशा बदल गई। राजा वहाँ बैठा हुआ था, उसने देखा ये तो महाभागवत है, तो चरणों को माथे पे लगाना और सब। उन्होंने देखा कि जब राजा प्रणाम कर रहा है तो पूरी जितनी सभा है ये सब तो अब हमारा भजन क्षीण हो जाएगा, बड़े विघ्न पड़ेगा। तो जब होश में आए तो उन्होंने कहा महाराज आपने क्यों प्रणाम किया? तो उनका हमने तुम्हारे अंदर समस्त भागवत गुण देखे। बोले नहीं महाराज, हमें मिर्गी आती है। पूरी सभा को गोल कर दिया, पूरी सभा। राजा ने कहा अच्छा? बोले हमें जब कभी ऐसा कुछ होता तो मिर्गी आ जाती, तो हाथ पैर पटकना, लार निकलना, आंसू हमारे ना। राजा भी वापस एक पॉइंट से सब अपने को बचा लिया। तो अगर हम भक्ति को अपनी चरम सीमा में पहुंचाना चाहते हैं तो हमें छुपाना चाहिए जहाँ तक हो सके। लेकिन ये नहीं कि हम कंठी न धारण करें, हम भगवान का नाम न उच्चारण करें, नहीं, इतना नहीं। हम अपनी दिनचर्या को, अपनी तपस्या को, अपने अनुष्ठान को गुप्त रखें। वो हमारी ठसक है। हाँ, वो हमारी गुप्त वस्तु है, वो हमारे अंदर की वस्तु, उसे प्रकट न करें।